ओके, तो रीडर दिस साइड खदीजा है, सीनियर मैनेजर सक्सेस लाइफ कंपनी। आपका जो सेशन था वो कंटिन्यू होने लगा है वहीं से ही जहां से ब्रेक हो गया था। तो हम थे कैश राइट एंड फ्लोट, ये हमने कवर कर लिया था प्रीवियस सेशन में। और अब जो है वो हम बैक बोरो बट डोंट स्टील के बारे में बात करने लगे कि व्हाट इज बैक बोरो बट डोंट स्टील। ये टर्म जो है वो ये क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैक बोरो का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं कि हम ना आसपास के जो सर्कमटेंसेस है ना उनसे थोड़ा घबरा रहे होते हैं। कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे जगह की ज़रूरत है। अगर मैं कोई शॉप भी या मैं कोई अपना रेस्टोरेंट या कोई एक्सवाइज या किसी भी टाइप के बिजनेस की बात कर लें यहाँ पर, क्योंकि हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, हम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपना बिजनेस अपना सेटअप या अपना जो बिजनेस है उसको रन कर सकते हैं, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें अगर हम रिमोट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर हम रिमोट नहीं कर रहे, अगर हम ऑनलाइन नहीं कर रहे, अगर हम कोई फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज जर्नी तो यही है, ट्रेनिंग तो यही है, करना तो आपने यही सब कुछ है। तो अगर हम इसकी बात करें कि हम कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चीज आती है कि जी हमारे पास प्लेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो नेगेटिव पॉइंट होता है जो सबसे पहले किसी भी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन को फेस करना पड़ता है कि कोई भी स्टार्टअप ले रहे हैं तो कैसे लेंगे स्टार्टअप। तो यहाँ पे ये टर्म होती है कि बैग बोरो बट डोंट स्टील। ठीक है, आप क्या करें, आप बोरो कर लें। बोरो का मतलब होता है स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है या पैसे नहीं है या जगह नहीं है या कुछ भी है, तो आप उसे बोरो कर सकते हैं। आप उससे उनसे बात करके कम्युनिकेशन करके कर सकते हैं। और ये ऐसा होता है। अब ये ऐसा पॉसिबल कैसे होता है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, वो मैं आपको बताती हूँ। यूके बेस्ड बिजनेस वुमेन है रेबेका मैथ्यू। ठीक है, उन्होंने और उनके हस्बैंड ने ये सोचा हुआ था कि हमने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और वो बिजनेस बहुत यूनिक होना चाहिए। तो वो यूनिक इन द सेंस किस तरीके से था कि उनके माइंड में, रबिका मैथ्यू के माइंड में ये था कि उन्होंने एक टी क्रॉप्स बिजनेस को जो है ना वो स्टार्टअप करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये टी क्रॉप्स क्या होते हैं। अ, आप ये देखें, आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, टी क्रॉप्स ये होते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है। अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, ट्री क्रॉप्स इनको कहते हैं जो लोग वेकेशंस के लिए किसी भी फार्म हाउसेस पे जाते हैं या वहाँ पे ट्री क्रॉप्स बने हुए होते हैं। ट्री क्रॉप्स इन द सेंस के यहाँ पर ये वेकेशन प्लेसेस हैं और यहाँ पे लोग अपने स्टे के लिए, अपने वेकेशंस के लिए, अपने बच्चों या कपल्स भी इवन, तो बेसिकली लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आते हैं। इस तरह के प्लेसेस को डेवलप करना इज नॉट एन इजी थिंग। ठीक है, और इसमें काफी ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप ये वाली एग्जांपल, आप ये वाली पिक्चर देखें, तो इस तरह के जब हम कोई हट या कोई इस टाइप की चीज, अक्सर आपने देखा होगा कि हॉक्स साइड पे या अगर आप सी साइड गए तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे इस टाइप के हट बने हुए होते हैं। तो ये टी क्रॉप्स बिजनेस सिर्फ वहां हो सकता है जहां पर ऑलरेडी ट्रीज हों, बहुत ज्यादा ट्रीज हों। ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस को ग्रो करना इज नॉट एन इजी थिंग। ठीक है, और उन्होंने एक आइडिया, अब आप ये देखें कि उनका आइडिया कितना यूनिक था। जितना आपका आइडिया यूनिक होता है ना बिजनेस का, उतना ही जल्दी आप ग्रो करते हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की, उनका और उनके हस्बैंड का सेम यही आइडिया था कि हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब ये बिजनेस स्टार्ट करना इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी प्लेस को सर्च किया कि जो सी साइड था। ठीक है, और वहाँ थोड़ा जंगल आगे, उसके जो था वो जंगल एरिया था। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की ऑलमोस्ट सारी। एंड देन वो जो प्लेसेस था ना, वो जिसकी अथॉरिटी था, वो सारा प्लेस जिस पर्सन की अथॉरिटी था, उन्होंने उससे जाके बात की और उसको कहा कि वी नीड दिस प्लेस। ठीक है, हमें इस जगह की जरूरत है और हम यहाँ पर इस तरह का, उन्होंने अपना पूरा प्लान शेयर किया उनके साथ कि हमें इस तरह का एक सेटअप हम स्टार्ट करने लगे हैं और यहाँ से हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है बट वी डोंट हैव द प्लेस। मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, वी नीड दैट प्लेस। तो उन्होंने वहां पे और ट्रीज भी ग्रो किए। ठीक है, और जो ओनर था उससे ये बात की कि हम यहाँ पे आपको ट्रीज भी लगा कर देंगे, हम उनकी प्लांटिंग भी करेंगे। विद इन 10 ईयर्स, 20 ईयर्स हम इस बिजनेस को ग्रो करते रहेंगे अनटिल अनलेस कि जितना हम आपसे उधार
पे बात कर रहे हैं ना, अगर हम आपसे इस प्लेस को उधार ले रहे हैं तो हम लाइफ टाइम आपको यहाँ से आने वाले प्रॉफिट से पे करते रहेंगे। इस तरह करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड देन उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, और अल्लाह ताला ने फिर उनको जो है वो लग्जरी दी, वो सारी चीजें दी जो उन्होंने अपने लाइफ में सोची थी। तो इस तरह भी लोगों के जो बिजनेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ये जो टर्म है बैक बोरो बट डोंट स्टील, तो उसका मतलब ही यही है कि यस यू कैन डू इट, आप इस तरीके से भी अपना काम कर सकते हैं, बट आपके साथ अच्छे लोग होने चाहिए, आपके आसपास ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए जो आपको ये सब कुछ करने की परमिशन दे दें। और परमिशन से एक और बात निकलती है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी परमिशन का वेट नहीं करता, वो अपना सेटअप स्टार्ट कर लेता है, वो किसी की भी परमिशन पे वेट नहीं करता, वो ऐसे न्यू आइडियाज, ऐसे न्यू स्टेप्स निकालता है कि जिससे उसे बगैर परमिशन के भी बहुत कुछ जो है ना वो लाइफ में वो कर कर ले आसानी से। एंटरप्रेन्योर होता ही यही है। अगर आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके पास पैशन है कुछ करने का, तो ये बात हमेशा याद रखें कि काम वो करें कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो, जो आपका सबसे बेस्ट काम हो, जो आपको जिसको काम को करके आपको मजा आए, वो ही काम आपको आगे जिंदगी में सक्सेस दे सकता है। और अगर ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि अच्छा, आप अपने बारे में आप सेल्फ अश्योर नहीं है, आपको ये लगता है कि जी पता नहीं कौन सा काम है जो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो फिर जो काम आप अभी करंटली कर रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू करें और उसी में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, उसी पे फोकस करें, यही काम आपको मजा देने लगेगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी बिजनेस में आप आगे बहुत ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर आगे है मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी मतलब अनश्योरिटी, कि आप खुद पे भी श्योर नहीं है, आप अपने बिजनेस पे भी श्योर नहीं है, आप अपने रजीना प्रोडक्ट पे भी। मैसेज पकड़ाना। रजीना मेरे गुस्से में पड़ गया अपना है। माइक म्यूट। ओके, तो मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं। जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मैं रबिका मैथ्यू की बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग की थी। ठीक है, किसी भी बिजनेस की, किसी भी आइडिया की, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप किसी भी, अगर मैं आपको सक्सेस लाइफ की भी एग्जांपल दूं ना, अगर आप यहाँ पे भी वर्किंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। आपकी प्लानिंग नंबर 1 क्या है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। प्लानिंग नंबर 2 क्या है? उस ट्रेनिंग पे प्रैक्टिकल्स में और डेमोज में प्रेजेंट रहना है और अच्छे से अपनी जो ट्रेनिंग है, जो लर्निंग है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपकी प्लानिंग ही ये होनी चाहिए। प्लानिंग करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो केयरफुल प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से इसके अलावा भी इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू कहीं और भी करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना सेटअप करना चाहते हैं, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो तब भी आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो केयरफुल होकर प्लानिंग करनी है। नंबर 2 पे डाइवर्सिफाई इनकम। डाइवर्सिफाई इनकम का मतलब होता है कि इनकम किस किन जरियों से आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सही। तो अगर आप यहाँ से सक्सेस लाइफ में काम करते हुए इनकम जनरेट कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत बेहतर कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ से भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर अगर आपके कोई सोर्सेज हैं, आपकी कोई जॉब है, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं, कोई टीचिंग करता है, कोई हाउस वाइफ है, कोई होम ट्यूशन देता है, तो इस तरह से भी अगर आप अपने जो इनकम है उसको जनरेट करते हैं तो वेल एंड गुड, कैरी ऑन। और अपने इनकम के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाना है हमेशा। ठीक है, अगर एक काम करते हैं तो दूसरे के बारे में सोचें। अगर एक काम से इतनी इनकम निकल रही है कि जितनी आपको लगता है कि आपके लिए इनफ है तो गुड, अगर नहीं है तो दूसरे काम की तरफ सोचें। आप सोचें कि आप इससे ज्यादा बेहतर और बढ़कर और क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा तीसरा है मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, अगर रबिका मैथ्यू ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने क्या देखा कि मैं वो बिजनेस स्टार्ट करने लगी हूँ जो कोई और कर ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि जब पर्सन यूनिक होता है ना, आप ये देखें कि उनको अपना जो पर्सनल बिजनेस है उसको ग्रो करने में 20 साल लगे हैं। 20 साल इज नॉट अ स्मॉल टाइम। ठीक है, ये बहुत ह्यूज टाइम है कि जो उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने एफर्ट किए हैं, उन्होंने ऐसे ही विद इन 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, लोग कहते हैं कि जी हमारा तो बिजनेस चला ही नहीं, हमारा बिजनेस रन नहीं हुआ, हमें लॉस हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया।
हमेशा याद रखें कि जब आपने किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है ना, तो उसमें आपने मेहनत करनी है, एफर्ट डालनी है और फिर वेट भी करना है। पेशेंस और सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेसमैन के पास पेशेंस और सब्र नहीं है, उसके माइंडसेट में पेशेंस और सब्र का वर्ड नहीं है, तो उसका ग्रो करना मुश्किल है। तो मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि आपने जिस बिजनेस में भी आप हैं, अगर रबिका मैथ्यूज ट्री क्रॉप के बिजनेस में थी, तो उसने उसके अलावा ये भी देखा कि क्या कोई और भी मेरा मार्केट राइवल है। मार्केट राइवल मतलब कि कोई और भी मेरे जैसा बिजनेस कर रहा है, सेम यही चीज अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उनके ऊपर नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चीज ट्रेंडिंग पर जा रही है। जो चीज ट्रेंडिंग पर जा रही है, आपने भी उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और नए नए ट्रेंड्स फॉलो करते रहें। जैसे हम भी कोई देखते हैं कि कोई रील हिट हो रही है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा, इसकी रील हिट हुई है, तो क्या कौन सा सॉन्ग उसने यूज किया जो हिट हुई है, कौन सा उसने हुक यूज किया जो हिट हुई है, या उसने कौन से हैशटैग यूज किए जो हिट हुई है। तो हम भी उन चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें भी वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो उसकी रील पे व्यूज आ रहे हैं, वो हमारी रील पे भी व्यूज आएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी मार्केट में चल रहा है उसको आपने डेफिनेटली कंटिन्यू करना है। अब आ जाते हैं बोल्ड डिसीजन मेकिंग पे। अब बोल्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है? बोल्ड डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले तो डेफिनेटली रिस्क टेकिंग की बात आ जाती है, ठीक है। अनकन्वेंशनल चॉइसेस, ठीक है। अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल चॉइसेस क्या है कि आपके पास ना कोई और ऑप्शंस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल के दो दो रास्ते हैं, एक जा रहा है राइट साइड पे और एक जा रहा है लेफ्ट साइड पे। सारी जो आवाम है वो जा रही है राइट साइड पे, लेकिन आप अकेले वो वाहिद पर्सन है जो राइट लेफ्ट साइड पे जाना चाहता है, ठीक है। जैसे कि रबिका मैथ्यू, सारी आवाम कोई और बिजनेस कर रही थी, रबिका मैथ्यू ने कोई और बिजनेस किया, वो बिजनेस किया जो कोई और नहीं कर रहा था। वो उसका सबसे ज्यादा बोल्ड डिसीजन था, जिस पर वो अनश्योर थी, जिस पर वो अनसर्टेन थी, जिस पर वो अनकन्वेंशनल डिसीजन था उसका, कि जिसमें उसे पता ही नहीं था कि आइदर ये सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। वो खुद अपने सेल्फ पे तो श्योर थी, उसे लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, ये हो जाएगा, लेकिन बाकी आवाम को क्या लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी लाइफ में ना ऐसी भी चीजें हो रही होती हैं कि जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं बाकी, लेकिन हमारे सारी जो आसपास के लोग होते हैं वो उस चीज को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। अगर आप सक्सेस लाइफ की भी एग्जांपल लें, तो जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे होंगे, जब आप पर्सन को डील कर रहे होंगे, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी होंगे। बहुत टाइम ऐसा भी आता है लाइफ में कि जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है कि जी माइट भी मुझसे नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपसे ही होगा। और हर चीज टाइम लेती है, पेशेंस लेती है। बिजनेस एक दिन में, एक महीने में ग्रो नहीं होता। और जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ये हमेशा याद रखें कि मार्केटिंग में आप जब कंटिन्यू लगे रहते हैं तब आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप बीच में ब्रेक्स लेंगे, अगर आप बीच में गायब हो जाएंगे, अगर आप चीजों को छोड़ देंगे, तो आप कहीं ना कहीं वो मार्केट ट्रेंड्स मिस कर देंगे, मिस आउट कर देंगे। और जब आपको मार्केट ट्रेंड्स का नहीं पता, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम बोल्ड डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे अभी मैंने आपको रबिका मैथ्यू की तो एग्जांपल दी। अब ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी जॉब होल्डर हैं। अब उनका बोल्ड डिसीजन क्या होगा? बोल्ड डिसीजन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक पर्सन है, वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, लेकिन वो उस जॉब को छोड़ के, उसके माइंड में एक अच्छा आइडिया है और उसे लगता है कि ये मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट भी है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया भी है, मैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो अपनी 9 to 5 जॉब को स्किप कर देगा। एंड देन, क्योंकि जाहिर है एक वक्त में अगर किसी चीज को ग्रो करना है, तो आपने अपना 100% एफर्ट उसमें देना है उस टाइम पर, तभी आप प्रॉपर उसको ग्रो कर सकेंगे। तो अपना 100% देने के लिए वो उस जॉब को स्किप करेगा। अब ये उसका क्या क्या है, ये उसका बोल्ड डिसीजन है। बिकॉज वो आती हुई इनकम को एंड करके जो आने वाली है उसके ऊपर फोकस करने करने जा रहा है। जो आती हुई उसकी इनकम है, जो आती हुई उसकी जॉब है, जो सैलरी है, जो उसका पे अमाउंट है, वो उन चीजों को छोड़ के किसकी तरफ जा रहा है, वो एक ऐसे अपने बिजनेस आइडिया की तरफ जा रहा है कि उसको स्टार्ट करना चाहता है, उस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, कि उसे लगता है कि वो ये कर सकता है और इसमें उसको इससे भी ट्रिपल अमाउंट में बेनिफिट मिलेगा। जितनी उसकी सैलरी आ रही है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा वो इस बिजनेस से कमा लेगा। लेकिन उसे क्या देना है इस टाइम पर? इस टाइम पर उसे अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत, अपना फोकस सारा उस एक बिजनेस आइडिया के ऊपर आ, रखना है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये होता है बोल्ड डिसीजन मेकिंग। अब आगे हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है। जब भी आप, मैंने जैसे भी आपको बताया कि सक्सेस लाइफ का पार्ट है, आप यहाँ पे वर्किंग करना चाहते हैं, आप अभी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस में हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है। ठीक है। जो सक्सेस लाइफ का मेन मोटो है, जो हमारी टैगलाइन है, आपको वो हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी का आप पार्ट है, ये कंपनी सिर्फ हमारी नहीं है, ये कंपनी आपकी भी है। ठीक है। जितनी हमारी है उतनी ही आपकी है, जितना हम पार्ट है उतना ही आप भी इस कंपनी का पार्ट है। तो आपको इस कंपनी की जो टैगलाइन है, जो हमारा मोरल सपोर्ट हाई कर देती है, जब भी हम कोई किसी चीज में अटकते हैं, हम इस लाइन को याद करते हैं कि लर्न अंटिल एल बिकम्स साइलेंट। ठीक है। जो हमारे मेन कंपनी का लोगो है, उस लोगो के नीचे भी ये लाइन लगी हुई है कि लर्न अंटिल द एल बिकम साइलेंट। जब लर्न में से एल साइलेंट होता है तो पीछे सिर्फ अर्न बचता है। तो जब आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप अपनी अर्निंग बेहतरीन करते हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, अटेंडिंग ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स, जो आपकी ट्रेनिंग है उस पर फोकस करें। जितना आप यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा आप आगे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। रीडिंग इंडस्ट्री बुक्स एंड आर्टिकल्स, अपनी फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स और बुक्स कभी भी मिस आउट नहीं करना है। जैसे कि मैं मनुज आप लोगों को ऑलरेडी ग्रुप में एक बुक लर्न करवा रही हैं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप उसको कंटिन्यू रखें, उससे ही रिलेटेड आर्टिकल्स, बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते रहेंगे, आपका माइंडसेट डेवलप होता रहेगा, आपको न्यू से न्यू आइडियाज और न्यू से न्यू चीज़ें बुक्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, ट्रेनिंग सेशंस के जरिए मिलती रहेगी नॉलेज। जब तक आपको नॉलेज मिलती रहेगी, आपका आगे ग्रो करना लाजमी ही लाजमी है कि आप ग्रो करेंगे। ठीक है। फाइंडिंग अ मेंटोर और ज्वाइनिंग अ कम्युनिटी, तो ये दोनों चीजें ऑलरेडी आप एक अच्छा बेहतरीन डिसीजन सक्सेस लाइफ को ज्वाइन करके ले चुके हैं अपनी लाइफ में। तो इसके लिए आपको किसी मेंटोर की जरूरत नहीं। आपके पास माशाल्लाह माशाल्लाह मैम परीना और मैम मरूज जैसे बहुत अच्छे मेंटोर हैं, जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जर्नी जो है वो स्टार्टेड है। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए सोची थी, कि एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड एक एग्जांपल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि अगर आप में से किसी को अभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं समझ में आता, आपको बिजनेस माइंडसेट समझ में नहीं आता, जो कि एक होल जर्नी है आपके लाइफ की, तो एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको जो है वो समझाना चाहती हूँ। क्योंकि ये एग्जाम्पल जब मैंने समझी थी, तो मुझे भी बहुत इंस्पायरिंग लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी हमारा मीटिंग का टाइम भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो मैं ऐसे सम अप करती हूँ जल्दी। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कि इसकी इसकी एक एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है। ठीक है। वो अपने सिटी से दूसरे सिटी जाता है, उसको क्या चाहिए, उसको एक लेदर का एक ऐसा स्टफ है जो इम्पोर्टेड है। ठीक है। और वो जिस एरिया में वो रहता है, उस एरिया में वहां पर किसी के भी पास नहीं मिलता। वो चीज खरीदने के लिए, अगर आपको उस चीज की, उस लेदर की जरूरत है, तो अगर उस पर्सन को लेदर की जरूरत है, तो उसे आउट ऑफ सिटी जाके उस लेदर के पीस को खरीद के लेके आना होगा, तभी वो अपना काम या जो अपनी जरूरत है उसको पूरा कर सकता है। ठीक है। अब वो हर महीने जाता और वो चीजें खरीदता, अपना किराया भी लगाता। ठीक है। अपना जो ट्रेवल एक्सपेंस है वो भी लगाता, और वहां से परचेज करके वो लेकर आता अपने यूजर्स के लिए। तो उसका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट था। ठीक है। उसने ये सोचा कि यार मैं हर महीने जाता हूँ, किराया लगाता हूँ इतना, ठीक है, और मैं एक अकेला नहीं होऊंगा, डेफिनेटली और भी लोग होंगे कि जिनको इसी चीज की जरूरत होगी। तो उसने सोचा कि यार मैं ना थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ले आता हूँ, और यहीं अपने ही एरिया में कोई चीज, कोई जगह वगैरह लेके, या अपने बेशक अपने घर से ही मैं उसे सेल आउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो शायद मुझे जो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी बच जाए, और जितनी मुझे जरूरत है मैं उसमें से ही लेके पूरा करता रहूंगा, मुझे बार बार जाना नहीं पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने ज्यादा क्वांटिटी में, थोड़ी ज्यादा, नॉट दैट मच, लेकिन थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में उस लेदर को उठाया, वहां से परचेज किया और लेके अपनी सिटी आ गया। अब उसने अपने सिटी में जब स्टार्ट लिया, रखा, तो पहले तो वो सोचता रहा कि मुझे जगह की जरूरत है। तो उसने एक जगह किराए पर ली। ठीक है। क्योंकि वो घर से नहीं कर पा रहा था, तो उसने सोचा कि यार मुझे बाहर ही कोई शॉप वगैरह करनी होगी। तो उसने अपने घर से थोड़ा से फासले पर के घर से आने जाने का जो ट्रैवल एक्सपेंस है, वो भी उसके ऊपर ज्यादा बर्डनाइज ना हो जाए। तो ये सारी चीजें सोचते हुए उसने शॉप जो है वो शॉप जो है वो रेंट आउट की। ठीक है। और वहां से उस लेदर के पीस को रखा। अब आप यहाँ पर चीजें जो है ना वो नोट करते जाइएगा, मैं आपको इस एग्जाम्पल के
एंड होने पर आपको जो पर्सन्स हैं उनकी जो अकाउंटिंग है वो बताऊंगी कि किस किस तरीके से किस किस पर्सन को कहाँ पे बेनिफिट हुआ। अब उसने यहाँ पर ही रखकर उस लेदर को सेल आउट करना स्टार्ट किया है। और क्योंकि उसके ही जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो वही सेम चीज खरीदने दूसरे शहर जाते थे, तो उनको भी ये फायदा होने लगा कि उन्हें वहीं से ही अपने ही सिटी में रहते हुए अपना ट्रैवल एक्सपेंस बचा के उन्होंने उसी पर्सन से वो चीज परचेज करना शुरू कर दिया, और इस तरह उसका जो बिजनेस था वो स्टार्ट हो गया और एक रनिंग पॉइंट पर आ गया कि एक अच्छा रन होने लगा। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि उसने मंथ में एक दिन बनाया कि मैं महीने में एक दफा जाऊंगा, मैं ज्यादा क्वांटिटी में सामान उठाऊंगा और लाकर अपने ही एरिया में उस चीज को सेल करना शुरू कर दूंगा, सेल करता रहूंगा। इस तरीके से उसने अपना एक सेटअप स्टार्ट कर लिया। अब आप ये देखें कि इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है। उसने सबसे पहले क्या चीज बचाई, उसने अपना हर हफ्ते का जो आने जाने का ट्रेवल एक्सपेंस था उसको बचा लिया। ठीक है। नंबर टू पे उसने जो जगह रेंट आउट ली, तो जिसका घर या जिसकी भी वो प्लेस थी रेंट आउट किया उसका भी बेनिफिट हो गया। ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो ना अपना नहीं सोचता है, वो ऑल ओवर सोसाइटी सोचता है कि सिर्फ मेरा ही बेनिफिट ना हो बल्कि बाकी सबका भी बेनिफिट हो। जिस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ या मैं पैसे कमा रहा हूँ या मैं फायदा उठा रहा हूँ, तो और लोगों का भी, आसपास के लोगों का भी उतना ही फायदा होना चाहिए। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर उसने वो जगह किराए पर ली, तो डेफिनेटली उन लोग उस पर्सन को भी इससे बेनिफिट हो रहा है कि वो घर बैठे पैसिव इनकम कमा रहा है। ठीक है। वो बगैर कोई मेहनत किए, अब वो बंदा जिसका सिर्फ घर था उसने घर किराए पर दे दिया, तो वो घर बैठे पैसे कमा रहा है उससे, उसका भी बेनिफिट हो गया। अब क्योंकि एक दुकान चलाने के लिए, एक प्रॉपर बिजनेस रन करने के लिए अकेला पर्सन काफी नहीं होता, तो उसने कुछ पर्सन हायर कर लिए कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे और भी बंदों की जरूरत है, तो वो भी मेरे साथ यहाँ पे काम करें। तो जितने भी लोगों को उसने हायर किया उनको भी रोजगार मिल गया। उसके इस सिटी में लाके काम करने से उन लोगों को भी जो है वो रोजगार मिल गया, तो उनका भी भला हो गया। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर उसने सोचा अच्छा, उसने एक नेक नियत से अपने काम को स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ अपना भला नहीं कर रहा हूँ बल्कि एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे लोगों का भी भला कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर यही होता है। जब भी आप अपने बारे में सोचें, अपने बिजनेस के बारे में सोचें, तो हमेशा ये जरूर सोचिएगा कि मैंने ऐसा कोई आइडिया स्टार्ट करना है, ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें सिर्फ मेरा फायदा ना हो बल्कि बाकी ऑल ओवर जो कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, उसका भी फायदा होना चाहिए। यही असल एंटरप्रेन्योर है। इसी में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है। अगर आप अपना फायदा सोचते रहेंगे और आप अपनी आवाम का फायदा नहीं सोचेंगे, अपने आसपास के लोगों का भला नहीं सोचेंगे, तो शायद आपका बिजनेस उतना जल्दी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन उस इंसान को जो सक्सेस मिली उसका रीजन कहीं ना कहीं उसकी नेक नियति भी थी कि उसने अपना तो सोचा, बट एट द सेम टाइम उसने उन सारे लोगों का भी सोचा, और उनके उस एक इंसान के वसीले से अल्लाह ताला ने बाकी सब लोगों को भी रोजगार प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आप इस तरीके से अपना कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपकी जो नीयत है वो बहुत साफ है, आपका जो एफर्ट है वो बहुत अच्छा है, और आप लोगों के लिए भी सोच रहे हैं और अपने लिए भी सोच रहे हैं, तो इनशाला इनशाला आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की जो जर्नी है वो यहीं तक की थी। अब आप में से किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।